बैक टू बैक हम लोग टोटल चैप्टर, सबसे पहले टोटल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करेंगे, देन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे। हर चीज़ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी बता दूंगा। तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है एंड एक बेहतर स्कोर करके लाना है। अगर यहाँ से जुड़े रहते हो इस चैनल से तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि एक बेहतर नंबर लेकर आओगे। मैं हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो अच्छे से तैयारी करा दूंगा, राइट। तो धातु और अधातु का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से मैं इसके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से हैं मैं करा रहा हूँ। मैंने बाकी पीछे के चैप्टर्स निचोड़ दे दिया है। प्लेलिस्ट मिलेगा साइंस ऑल ऑब्जेक्टिव करके, यानी सभी चैप्टर का, उस वाले से आप जाके बेहतर नंबर लेकर आ सकते हो। चलो पहला सवाल है, सर्वाधिक अधातुवर्ध धातु कौन सा है? चांदी, सोना, टिन या पीतल? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, ना अधातुवर्ध धातु कौन होता है मेरे भाई? चांदी होता है। क्या होता है? अधातुवर्ध क्या होता है? चांदी होता है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा, दूसरा नंबर का सवाल है कि शुद्ध सोना कौन सा है? इनमें से बताना है कि शुद्ध सोना कौन सा है, कठोर, मुलायम, दोनों, यानी कैसा होता है, सॉरी। तो शुद्ध सोना मेरे भाई कैसा होता है? बिल्कुल मुलायम होता है। जो शुद्ध सोना होता है बिल्कुल भी कैसा होता है? बिल्कुल मुलायम होता है। याद हो गया ना। अगला सवाल है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। जितने चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उसमें लिंक अपडेट कर दूंगा, पीडीएफ भी अपडेट करता रहूंगा। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है? तो तन्य धातु मेरे भाई बताना है ना, सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा, है ना। इसमें से चांदी, सोना, टिन या पीतल? चलो बताओ। तो जो तीसरा का ऑप्शन होगा ना मेरे भाई वो होगा सोना, है ना। ये तन्य धातु होता है, इसको जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हो आप सब, ठीक है। जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हो आप सब। आई टू आई मेरे से कांटेक्ट बना के रखो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने ले रखे हैं। टोटल चैप्टर काफ़ी निचोड़ करके दूंगा, ठीक ना। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। 1 ग्राम समझते हो भाई? दिखने पर हाथ में लौकेगा भी नहीं, ठीक है। 1 ग्राम में हम लोग 2 किलोमीटर तक लंबा बना सकते हो। सोचो कितना पतला बनेगा मेरे भाई, कितना पतला बनेगा, समझ रहे हो। अगला सवाल है जो कि 5 नंबर का सवाल है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। याद रख लेना, जो गोल्ड है, जो सोना लेडीज पहनती हैं, है ना, वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कंप्लीट है। अगला सवाल है जो कि 6 नंबर का सवाल है आपका कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? आभूषण बनाने वाला, शुद्ध नहीं, शुद्ध तो 24 कैरेट का होता है, ऊपर हम लोगों ने किया। यहाँ सवाल कर रहा है आभूषण बनाने के लिए जो गहने बनाए जाते हैं वो कितना कैरेट का होता है, पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये 22 कैरेट का होता है, समझा। जिससे गहना बनता है वो कितना होता है? 22 कैरेट का होता है, ठीक ना। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 7 नंबर का और इसका आंसर बताना मेरे भाई। और प्ले लिस्ट ले जाके ऑल ऑब्जेक्टिव करना, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करना, ठीक है ना। सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? सोना को कठोर करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? तांबा भी मिलाते हैं और चांदी भी। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि दोनों मिलाते हैं। तांबा और चांदी हम लोग दोनों मिलाते हैं, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 8 नंबर का है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कोई एक है जो कि ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, मिलता नहीं है, तो उसे हम गोल्ड बोलते हैं। क्या? सोना। याद रहेगा? याद रहेगा ना। अच्छे से ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं और बाकी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप सब, ठीक है। अगला AU, ध्यान से देखना, AU सोना का सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है, का परमाणु संख्या कितना होता है? यानी कि सोना का जो परमाणु संख्या होता है मेरे भाई वो होता है 79। कितना होता है? यानी कि 79 होता है सोना का। कितना? सोना का 79 होता है। क्लियर है? चलो अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सोना किस में घुलता है? सोना किस में घुलता है? अम्ल में या तेजाब में या अम्ल राज में या क्षार में? तो जो सोना है मेरे भाई वो अम्ल राज में घुलता है। किसमें? अम्ल राज में जो आपका सोना है वह घुल जाता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले हम लोग अगले सवाल की तरफ। सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर करना और जल्दी से 1000 परिवार जो कंप्लीट कराओ। अम्ल राज किसमें मिलके बना होता है?
तो अम्लराज किससे मिलके बना होता है मेरे भाई? तो अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल से बनता है। आप पहले ऑप्शन देखो, उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। एक एक पार्ट को बेहतर तरीके से निचोड़ेंगे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है। अगला, सोना का अयस्का, है ना, यस्का कौन होता है? चलो 4 को तुम्हें ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताओ। कैल्वराइट भी और सिल्वेनईट भी होता है, तो हम इसमें क्या कहेंगे? दोनों कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं 13 नंबर का, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, कौन सा पदार्थ है? इसमें से बता दोगे, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने बताया था ना, सोना, गोल्ड, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन देगा। और अगला सवाल है मेरे भाई 14 नंबर का, कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और धातु के गुण दोनों को पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्लियर है? उपधातु यानी कि धातु और अधातु दोनों होता है, उसको उपधातु बोलते हैं। और अगला सवाल है तुम्हारा, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी किसे कहते हैं, यानी कि एंटीमनी होता क्या है? तो इसे उपधातु को हम लोग एंटीमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमनी कहते हैं उपधातु को। रियलाइबल लग रहा है ना? अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, तो सब्सक्राइब करना। इसको आपको कुछ नहीं करना है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लेके शेयर करना है दोस्तों में, और उसमें जोड़ना है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य के रूप में पाया जाता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य के रूप में पाया जाता है मेरे भाई? ब्रोमीन, पारा, तांबा या आयरन? तो ब्रोमीन। क्या पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है, ठीक ना, ब्रोमीन। अगला सवाल है जो कि 17 नंबर का सवाल है, कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? क्वेश्चन अच्छे से याद रखो ना, चाकू से किसे काटा जा सकता है मेरे भाई? तो लिथियम को और सोडियम को हम लोग दोनों को चाकू से काट सकते हैं, याद रखना, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन में एक हो रहेगा तो आराम से ऑप्शन मारना है, लिथियम या सोडियम दिया रहेगा तब। वैसे दोनों दिया है तो आप दोनों मारोगे। क्लियर है? अगला सवाल है जो कि 8 नंबर का सवाल है, और ध्यान से देखिएगा। किसको क्रोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है? जो आप मिट्टी के तेल जिसको बोलते हो ना, केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो उसमें किसको डुबा के रखा जाता है? सोडियम को, लोहा को, या फास्फोरस को, या चांदी को मेरे भाई? तो सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? उसमें डुबा के रखते हैं कि हवा के कांटेक्ट में ना आए, वरना ब्लास्ट करेगा, आग लगाएगा। क्लियर है ना। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 19 नंबर का। किसको जल में डुबा के रखा जाता है? सोडियम, लोहा, फास्फोरस या चांदी? किसको जल में डुबा के रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में डुबा के रखा जाता है। क्लियर है? फास्फोरस को हम लोग इसमें जल में डुबा के रखते हैं। अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है। सब्सक्राइब नहीं करे हो, कर लेना। मैं बोलता हूँ प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना, प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक चैप्टर अच्छे तरीके से देख सकते हो। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन ऑयल जो होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसमें डुबाकर क्यों रखा जाता है? ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया कर बचने के लिए, है ना। यानी कि जो ऑक्सीजन होता है, यानी हवा जो होता है, उसके प्रतिक्रिया से बचने के लिए, यानी वो प्रतिक्रिया कर देता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है मेरे भाई? पीतल किसका मिश्र धातु होता है, बताना है। 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, वो होता है कॉपर और जिंक का। किसका? कॉपर और जिंक का होता है ना। पीतल किससे मिलके बना होता है? कॉपर और जिंक से, इसका मिश्र धातु होता है। और अगला सवाल है तुम्हारा, पीतल क्या है? पीतल क्या है? 22 नंबर का सवाल है। पीतल एक मिश्र धातु होता है, क्योंकि 2-3 धातु से मिलकर बनता है, ऊपर हमने बताया, है ना। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 23 नंबर का। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे अधिक पूछ रहा है मेरे भाई, ज़्यादा, क्वेश्चन पे गौर फरमाना। सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तुम्हारा, तो मैग्नीशियम होता है, ठीक ना। कौन होता है? मैग्नीशियम, यानी Mg। मैग्नीशियम यानी पूरा नाम भी आपका दे सकता है। और अगला सवाल है 24 नंबर का, कि मैग्नेटाइट और हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट और हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होते हैं? तो आयरन, लोहा, और लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe। क्या होता है? चिन्ह क्या होता है लोहा का? Fe होता है। क्लियर है? अगला सवाल है 25 नंबर का, ध्यान से देखिएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग बोलते हैं गैंग बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं?
गैंग बोलते हैं, याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्लियर है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 26 नंबर का सवाल है कि धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। जो धातु का जो ऑक्साइड होता है मेरे भाई, ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, यह क्षारीय होता है। जो धातु का ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। और अगला 27 नंबर का सवाल है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ये अम्लीय होते हैं। अधातु के अम्लीय और धातु के क्षारीय, अच्छे से याद रख लेना दोनों क्वेश्चन। और अगला सवाल है तुम्हारा 28 नंबर का, कॉपर पाइराइड किसका अयस्क होता है। कॉपर पाइराइड किसका अयस्क होता है, तांबा का, याद है ना। चलो तांबा का, ठीक ना। चलो अगला सवाल है 29 नंबर का कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है। बॉक्साइट, याद रखना, ये बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, तो अल्मुनियम का। किसका, अल्मुनियम का, या ऐसे भी अल्मुनियम लिखता है, आधा लावला। क्लियर है ना, एल्यूमिनियम। और अगला सवाल है तुम्हारा 30 नंबर का, कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन है। कार्बन के अरूप, सॉरी है ना, कार्बन के अरूप बताना है, इनमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, तुम्हें बताना है फटाक से। तो कार्बन के अरूप होते हैं, देखो हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, क्लोरीन भी होता है। तो इसमें सभी हो जाएगा, नहीं क्लोरीन, नहीं क्लोरीन। तो सभी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा डी नंबर का। ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, आपने अच्छे से देखा होगा। तो हर एक चैप्टर अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, अच्छे तरीके से हम लोग मचाएंगे। सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन जरूर हो जाना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।